हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर नॉसिचर एसोसिस का रूल को समझेंगे। ये जो है ये लैटिन मैक्सिम है, लैटिन फ्रेज है एक तरीके से, जो एक रूल है जिससे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम सभी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को समझ रहे हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक रूल है। ये सभी रूल्स हमने कवर कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। अब देखिए नॉसिचर एसोसिस का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको एग्जैक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट करो तो नॉसिचर का मतलब होता है टू नो, और एसोसिएस का मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब उसके साथ। तो जब हम एक चीज की एसोसिएशन को जान रहे हैं, उसके साथ की चीजों को जान रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉसिचर एसोसिएस। मतलब कि अगर हमें किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके साथ कैसे लोग हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। किसी के फ्रेंड्स जैसे होते हैं, जैसे लोगों के साथ वो रहता है, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति भी उसी तरीके का होगा। तो ये जो फ्रेज है इसका मतलब यही है कि टू नो फ्रॉम एसोसिएशन, कि हमें किसी के बारे में जानना है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो हम उसकी एसोसिएशन देखते हैं कि वो अच्छे लोगों के साथ रह रहा है, वो जैसी उसकी एसोसिएशन है वो वैसा ही व्यक्ति होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा होता तो हम स्टैच्यू के अंदर ये देखते हैं कि उसके एसोसिएशन में किस तरीके की चीजें हैं, वो किन चीजों के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो उनका जो मतलब होगा वही मतलब इसका भी होगा। तो मीनिंग ऑफ वर्ड इज टू बी जज बाय द कंपनी इट कीप्स, कि उसके साथ कैसी कंपनी है, उसके साथ कैसी चीजें हैं, उससे हम उसका मीनिंग निकालते हैं। अनक्लियर वर्ड्स, यहाँ पे जो अनक्लियर वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं जो एक स्टैच्यू के अंदर यूज होती हैं, शुड बी डिटरमाइंड बाय द वर्ड्स इमीडिएटली सराउंडिंग इट। तो जो भी उसके वर्ड्स, उसके आसपास जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं, उसी से हम उसका जो अनक्लियर वर्ड है उसका मीनिंग निकालेंगे। और ये जो है ये एक तरीके से रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बेस करता है। जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन के अंदर हम सिर्फ इतना कर रहे होते हैं कि जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स की बियॉन्ड जाते हैं। हम जो उसका मीनिंग है, जो हमारी जुडिशरी है, वो उसका जो मीनिंग है वो वर्ड्स के बियॉन्ड जाके उसकी इंटेंशन को देखते हुए उसका मीनिंग निकालती है। तो जो नॉसिचर एसोसिएस है ये एक तरीके से रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंडर भी आता है। अब देखिए इसका यूज कहां पे होता है, जहां पे इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर क्लियर नहीं होती। अगर कोई वर्ड लिख दिया लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है, लेजिस्लेचर के पीछे उसकी नीयत क्या थी, वो हमें समझ नहीं आ रही, तब हम इसको यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो उसके आसपास के वर्ड्स हैं, अगर हमने एक वर्ड का मीनिंग निकालना है तो उसके आगे पीछे जो वर्ड्स हैं या जो पूरी लाइन है उसका क्या मीनिंग है, उससे हम उसको पता करते हैं। और वो मीनिंग भी हमें उनका क्लियर होना चाहिए जो एसोसिएशन में उसके वर्ड्स हैं। और जहां पे इंटेंशन क्लियर हो, जहां पे इंटेंशन क्लियर हो लेजिस्लेचर का, फिर तो सीधी सी बात है जो उसने लिखा है वही मीनिंग निकलेगा। और जो आसपास के वर्ड हैं वो उनका मीनिंग उससे मैच ना कर रहा हो या उनका मीनिंग भी क्लियर ना हो, तब आप नॉसिचर एसोसिएस का जो रूल है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंपनी का ही नहीं पता कि उसके साथ कैसे लोग हैं, तो हम उसका कैसे बता दें, तो फिर आप ये रूल अप्लाई नहीं करोगे। यहां पे केस आता है, जैसे एक आपको केस बताओ, इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेस भारतीय सेलुलर का केस है। इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ था टेक्निकल सर्विसेज। जब सेक्शन 194J पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर एक वर्ड आता है टेक्निकल सर्विसेज। तो उसका मीनिंग जो था अनक्लियर था, मतलब कि जो हमारा लेजिस्लेचर था उस वर्ड के लिए अनक्लियर था। तब वहां पे नॉसिचर एसोसिएस का रूल जो है अप्लाई किया था इंटरप्रिटेट करने के लिए इस वर्ड टेक्निकल सर्विसेज का। तो यहां पे बोला कि उसके आसपास जो वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स थे, मैनेजीरियल सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैनेजीरियल सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच में वो वर्ड आ रहा था। और जो मैनेजीरियल सर्विसेज है या कंसल्टेंसी सर्विसेज है, दोनों के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल सर्विसेज है इसकी मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए भी यही कहा गया कि जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। The term manages and necessarily involve human intervention. So applying nociture associates, the word technical would also have to be construed as involving human element. तो उसके अंदर भी human element होना चाहिए। Thus interconnection and port access services rendered by the assessee do not involve any human interference. तो जो एक केस था इसके अंदर जो वो सर्विस दे रहा था उसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं थी, तो इसलिए वो जो सर्विस उसने दी थी वो टेक्निकल सर्विसेज वर्ड के अंदर नहीं आएगी और सेक्शन 194J में कवर नहीं होगी। Any human interference and therefore cannot be regarded as technical services under section 194J of Income Tax Act. तो हमने जो उसके पास में जो वर्ड थे मैनेजरियल सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब उसके जो एसोसिएशन के अंदर थे, उससे उसका मीनिंग निकाला। ऐसे ही
यहाँ पे आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के अंदर भी जो सेक्शन 498 आईपीसी का है, जब हम उसको पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम किसी और की वाइफ, मतलब जो एक्यूज होता है जब किसी और की वाइफ के साथ इनिशिएट रिलेशंस मेंटेन करता है, तो वहां पे आता है, तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है डिटेंशन। अब डिटेंशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को किसी की इच्छा के विरुद्ध अपने पास उसको पकड़ के रख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो डिटेंशन वर्ड जो है, अगर हम उसके एसोसिएशन से देखें तो उसका मीनिंग ये नहीं निकल रहा है। एसोसिएशन से अगर हम देखें तो उसका मतलब ये निकल रहा है डिटेंशन विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, उसी का मतलब सिर्फ डिटेन है। उसका डिटेन का मतलब ये नहीं, क्योंकि अगर वाइफ अपनी मर्जी से भी गई तो फिर वो 498 में कवर नहीं होता, तो इसलिए इसका मीनिंग ये निकाला गया। अभी तो 498 खत्म हो गया, बाकी एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां बताया गया, यूज कर सकते हो उसको। अगर आप देखो तो जो ये हमारे एजुडम जेनरिस और नॉसिचर एसोसियस आपको थोड़ा सा एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो नॉसिचर एसोसियस है ये जो है बहुत ही ब्रॉडर है, आप इसको बहुत सारी जगह पे और बहुत ही अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एजुडम जेनरिस का प्रिंसिपल जो है नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो हम सिर्फ वर्ड देखते हैं कि ये चीज एंड अदर थिंग्स, तो बस हम देखते हैं उस तरीके की चीज आ जाए, वहां पे हम एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स को नहीं देख रहे। रिलेशन टू नियर बाय वर्ड्स की, उसके जो नियर बाय वर्ड्स हैं उसको देखा, उससे जैसे हम वो पेन पेंसिल इस तरीके के एग्जांपल लें तो इरेजर इंक्लूड हो जाएगी, या फिर हम वो देखते हैं कि मोटर व्हीकल्स लेते हैं, बस, ट्रक, ट्रैक्टर एंड अदर व्हीकल्स, तो हम बोलेंगे कि लैंड व्हीकल ही आएंगे, कोई प्लेन का व्हीकल नहीं आएगा, एयर व्हीकल नहीं आएगा। कंटेक्स्ट टू द होल फ्रेज, पूरे के पूरे फ्रेज को हम देखेंगे यहाँ पे, जो पूरा जो लाइन है पूरे उसको हम देखेंगे यहाँ पे। फॉर जनरल टर्म्स ऑफ स्टैच्यूज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वही चीज आ गई, क्वेश्चनेबल वर्ड इन स्टैच्यूज, कोई वर्ड क्वेश्चनेबल हो गया तो यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ डिटेंशन वर्ड है, हम एसोसिएशन से देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये तो ये चीज आ जाएगी, ऐसा हमने नहीं किया। यहाँ पे जनरल वर्ड्स के लिए होता है, जनरल टर्म्स के लिए होता है, यहाँ पे क्वेश्चनेबल वर्ड्स के लिए होता है। ये सेम काइंड ऑफ नेचर का होते हैं, और ये एसोसिएशन में हम यहां से जानते हैं कि एसोसिएशन में किस तरीके के वर्ड है, उससे हम मीनिंग निकालते हैं। तो ये मीनिंग होता है किसका? नॉसिचर एसोसियस का। आई होप आपको समझ आया हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके अंदर आप इतना भी पढ़ोगे और एग्जाम में लिखोगे तो काफी होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।